दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब तक बिकाना था तो कोई पूछता ना था, तूने मुझे ख़रीद के अनमोल कर दिया। सो बात ये है कि बिकना पड़ता है भैया। मैंने पिछले 5 साल में म्यूज़िक इंडस्ट्री में बड़े सारे बदलाव देखे हैं। बड़े सारे ऐसे हमारे भाई हैं जिन्होंने म्यूज़िक इंडस्ट्री को चेंज किया है। उनमें से एक बड़ा नाम एपी ढिल्लों का है। मैं समझता हूँ कि अगर स्ट्रगल ना हो तो आर्टिस्ट नहीं बन सकता। हाँ, स्ट्रगल ना हो तो कलाकार नहीं बन सकता, सिंगर बन सकता है। हाय, मैं हूँ मास्टर सलीम और सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे इतना प्यार देते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं कि मैं इसका कर्जा कभी भी उतार नहीं सकता। मास्टर सलीम कुछ भी नहीं है, जो कुछ हैं सब आप हैं और मास्टर सलीम को बनाने वाले आप हैं। आपने बहुत प्यार दिया, आपने बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दिया, इतना आशीर्वाद दिया कि मेरा घर भी भर गया, मेरा पेट भी भर गया। और जो मेरे म्यूज़िक की शुरुआत है वो मेरे घर से ही हुई है। मेरे फादर साहब जनाब उस्ताद पूरन शाह कोठी साहब, जिनका मैं बेटा भी हूँ और जिनका मैं शागिर्द भी हूँ, वो मेरे दादा गुरु लगते हैं, क्योंकि मैं शागिर्द जो हूँ वो हंसराज हंस जी का हूँ और इस नाते वो मेरे पापा भी हैं और मेरे दादा गुरु जी भी हैं। सो मेरी जो शुरुआत है मेरे घर से ही हुई है। घर में 24 घंटे म्यूज़िक का माहौल है, तो इसलिए जब मैं पैदा हुआ तो मेरे कानों में इतनी खूबसूरत लोरियाँ सुनने को मिली कि बस मैं पूरा सुर में ही हो गया। गाना बजाना नहीं आता लेकिन सुर को समझना आता है, सुर क्या चीज़ है ये पता है। और म्यूज़िक की जो शुरुआत हुई है करियर की, वो जब मैं 8 साल 9 साल का था, तब मेरी एक एल्बम आई थी चरखे दिक्कू, पंजाबी एल्बम। वहाँ से म्यूज़िक की शुरुआत हुई है। उसके बाद फिर बहुत सारी एल्बम्स आई, फिर पंजाबी फ़िल्मों में गाने आए, फिर हिंदी फ़िल्मों में गाने आए। बस ये मेरी करियर की शुरुआत है। फिर एक बहुत अच्छा मोड़ आया, मैं डिवोशनल सॉन्ग्स भी गाए मैंने, बहुत सारे फ़िल्मों में भी गाया, बड़ा कुछ किया। बस शुरुआत और अभी चल ही रहा है। ये सवाल बहुत अच्छा है। मैं जो काम कर रहा हूँ अभी, दौर जो वापस खूबसूरत गानों का आ रहा है। हर चीज़ का अपना एक दौर आता है, हर चीज़ का अपना एक ज़माना आता है। जैसे कई बार हम खुले कपड़े पहनने का रिवाज आता है, ज़माना आता है, तो हम खुले कपड़े पहनते हैं। और जब कई बार ऐसा आता है कि बहुत ही जैसे स्किन फिट जीन चाहिए जी, स्किन फिट वाली चाहिए, ये चाहिए, स्किन फिटिंग चाहिए जी पूरी, वो आता है। मतलब पंजाबी में बोलते हैं कि खुला ते भीड़े दा रवाज है, उदा ही गाने दी दुनिया है। कोई ज़माना हुंदा है, कभी सैड सॉन्गां दा ज़माना है, कभी आप देखते हो कि बहुत ही ज़्यादा सैड रोमांटिक चल रहा है, फिर कभी कभी पॉप म्यूज़िक का दौर आता है, कभी कभी देसी म्यूज़िक का दौर आता है। तो ऐसे ही अब जो दौर है वो सूफ़ी म्यूज़िक का दौर है। आप किसी भी शादी में चले जाओ तो लोग ये डिमांड ज़रूर करते हैं कि कुछ सूफ़ी सुना दीजिए। सो मैं जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ वो सूफ़ी प्रोजेक्ट है। उसमें 5 गाने होंगे, 3-4 गाने हमने बना लिए, एक रहता है और वो बहुत ही खूबसूरत एल्बम होगा और पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए वो एल्बम है, क्योंकि उसमें कुछ हिंदी भी होंगे, कुछ पंजाबी भी होंगे। मैंने पिछले 5 साल में म्यूज़िक इंडस्ट्री में बड़े सारे बदलाव देखे हैं। बड़े सारे ऐसे हमारे भाई हैं जिन्होंने म्यूज़िक इंडस्ट्री को चेंज किया है। उनमें से एक बड़ा नाम एपी ढिल्लों का है, एक बड़ा नाम करण औजला का है, एक बड़ा नाम सिद्धू मूसेवाले का है, एक बड़ा नाम दिलजीत दोसांझ का है, एक बड़ा नाम जो सबसे बड़ा मैं सोचता हूँ और मेरे जहन में है, वो नाम है अरिजीत सिंह, जिसने पूरी दुनिया का म्यूज़िक हम लोगों को सुना दिया। चाहे वो बिनते दिल हो, चाहे वो तेरे लिए सारी छोड़ छाड़ के,
दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के समथिंग, चाहे वो पैपी सॉन्ग हो, चाहे वो सैड सॉन्ग हो, चाहे वो कैसे भी गाने हो, उस बंदे ने सब कुछ हमको दिखा दिया है। ये बदलाव मैंने देखा है। और म्यूज़िक में सैड गाने जो सुने जाते हैं वो अब शुरू हो गया दौर। उसमें भी थोड़ा बदलाव ये आया है कि पहले सैड गानों में हम देखते थे कि ढोलक तबला बड़ा ज़रूरी समझा जाता था, आज भी समझा जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब थोड़ा सा बदलाव ये आया कि थोड़ा सा मेलोडी चेंज कर दी गई है। मेलोडी पे ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं और किक पे ज़्यादा कंसंट्रेट होता है, स्नेयर पे ज़्यादा कंसंट्रेट होता है, हाई हैट्स पे ज़्यादा कंसंट्रेट होता है और मिक्सिंग और मास्टरिंग पे ज़्यादा कंसंट्रेट होता है। सो ये चीज़ें बदलाव आया और मेरी नज़र में ये बदलाव बहुत अच्छा है, ऐसे होना ही चाहिए था। आजकल नहीं, लिरिक्स तो शुरू से ही बड़े इम्पोर्टेंट हैं। लिरिक्स के बिना तो कोई चीज़ पॉसिबल ही नहीं है ना, हर चीज़ इम्पॉसिबल है। अगर लिरिक्स ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता, वो इम्पॉसिबल है, कुछ भी नहीं कर सकते आप। अगर लिरिक्स हैं तो फिर सब कुछ पॉसिबल है। जब तक लफ्ज़ ही नहीं होंगे, जब तक वर्ड्स नहीं होंगे, तो आपकी जो कंपोजिशन है उसकी भी कोई मेरे ख्याल वैल्यू नहीं होगी। आपके जो ट्रैक आप बनाते हो, म्यूज़िक ट्रैक, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं होगी। इससे मुझे मैं ये बताना चाहता हूँ, इससे आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि लफ्ज़ जो हैं वो अभी नहीं, सदियों से बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। लफ्ज़ों के बिना कुछ भी नहीं है। लफ्ज़ एक ऐसी चीज़ है जो आपको राजा बना सकते हैं। बिल्कुल, आप अगर बहुत छोटी जगह पे हैं तो आपको उठा के एकदम शिखर पे बिठा सकता है लफ्ज़, बोल। और अगर आपके बोल ही अच्छे ना हो तो आपको एकदम राजे से रंक बना सकता है। सो लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बात बिल्कुल सही है, इंटरनेट की वजह से थोड़ा जल्दी फेम मिल जाता है, लेकिन स्ट्रगल तो अब भी करना पड़ता है। स्ट्रगल के बिना तो लाइफ ही अधूरी है। स्ट्रगल, मैं समझता हूँ कि अगर स्ट्रगल ना हो तो आर्टिस्ट नहीं बन सकता। हाँ, स्ट्रगल ना हो तो कलाकार नहीं बन सकता। सिंगर बन सकता है, कलाकार नहीं बन सकता। स्ट्रगल जो है वो बहुत ज़रूरी है। मैं ये मानता हूँ कि इंटरनेट ने बहुत सारी चीज़ें आसान कर दी हैं, लेकिन इंटरनेट पे और भी बहुत कुछ चर्चित हो जाता है। अब देखो, बड़े सारे गाने ऐसे भी हैं जो नहीं आने चाहिए थे लेकिन वो आ गए। ये भी इंटरनेट की मेहरबानी है। जैसे बहुत सारे गानों का मजाक भी बनाया जाता है, ये बुरी बात है इंटरनेट की। पर बड़े अच्छे जो सिंगर आए हैं मार्केट में, जो आए हैं हमारे फील्ड में, ये भी इंटरनेट की ही देन है। क्योंकि अब बहुत आसान हो गया है कि अगर आपको गाना आता है, आप अच्छा गा सकते हैं, तो आप वीडियो बनाओ, उसको किसी भी अपने सोशल नेटवर्किंग पर अपलोड करो। अगर तो आप अच्छा गाते हैं तो वो एकदम से लोग उठा लेते हैं। तो ये फ़ायदा हुआ है इंटरनेट का। पर स्ट्रगल अब भी करना पड़ता है। स्ट्रगल के बिना ज़िंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और अच्छी हो भी नहीं सकती। क्योंकि जब तक पता ही ना चले, वो बोलते हैं ना कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब तक बिका ना था तो कोई पूछता ना था, तूने मुझे ख़रीद के अनमोल कर दिया। सो बात ये है कि बिकना पड़ता है भैया, स्ट्रगल करना पड़ता है। जब तक आप स्ट्रगल नहीं करोगे तब तक आपकी जो चीज़ है, जो आप बना रहे हो, चाहे वो गाना है या कुछ भी है, उसमें स्वाद नहीं आएगा, उसमें मज़ा नहीं आएगा और आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि उसकी वैल्यू क्या है। अगर आपको बनी बनाई थाली मिल जाए तो आप खा तो ज़रूर लोगे, लेकिन जब वो बनानी पड़ेगी तब आपको पता चलेगा कि कितनी स्ट्रगल होती है। सो हर चीज़ ऐसे ही है, गाना भी। इंटरनेट से सब आसान हो गया, लेकिन कई चीज़ें अभी भी मुश्किल हैं और मेरे ख्याल से होनी चाहिए। मेरे अनुसार सारी अच्छे आर्टिस्ट हैं। मुझे इतना पता नहीं है कौन सा अपकमिंग होगा, पर जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, क्योंकि सभी अच्छे हैं।
अपकमिंग अब इतने आर्टिस्ट आते हैं तो मैं किसका नाम लूँ। हर साल तो मेरा ख्याल जितनी हमारे देश की जनसंख्या है उससे भी ज़्यादा आर्टिस्ट हैं और आते ही रहेंगे। अब मैं एक का तो नाम ले नहीं सकता, पर जो भी अपकमिंग आएगा वो अच्छा ही आएगा।